नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्या बिहार में फिर खेला होगा? क्या 12 फरवरी को बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? इस बात के संकेत जेडीयू और बीजेपी की तरफ से ही मिल रहे हैं। सियासी गलियारों में यह खबर है कि जेडीयू के 17 विधायक इस वक्त गायब हैं, तो बीजेपी के भी 5 विधायक नजर नहीं आ रहे। बीजेपी के कुछ विधायक के फोन लगातार बंद मिल रहे हैं। तो क्या बिहार में फिर खेला होने वाला है? हालांकि आरजेडी का यह कहना है कि उनकी पार्टी तोड़फोड़ में यकीन नहीं रखती है, लेकिन जो साथ आना चाहेंगे उनका स्वागत जरूर होगा। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति जी, जेडीयू के कहा जा रहा है कि 17 विधायक गायब हैं और बीजेपी के भी 5 विधायक जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। कई खेला तो आप लोग नहीं कर दिए। राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी जी तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते। विध्वंस की राजनीति भाजपा को मुबारक हो, उनके एलाई पार्टनर को मुबारक हो। राष्ट्रीय जनता दल जोड़ने की राजनीति करती है, जोड़ना जानती है, तोड़ना नहीं। तो वो 17 विधायक को आप जोड़ रहे हैं अपने साथ। अब कौन कहां है तो वो तो खुद ही कल तक कर रहे थे, दूसरी बात को लेकर के जोड़ दे रहे थे। अगर वो तमाम विधायक जो अभी नदारद हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, आपके साथ आना चाहेंगे तो गले लगाएंगे, स्वागत करेंगे? वो हर लोग जो लोकतंत्र के मंदिर को, लोकतांत्रिक प्रणाली को, संसदीय व्यवस्था को बचाने के लिए कदम बढ़ाएंगे, वो हर का स्वागत होगा। तो आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव के बाद अब आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी दावा किया है कि 12 फरवरी को बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि भाई वीरेंद्र ने यह साफ नहीं कहा कि क्या बड़ा होगा। भाई वीरेंद्र का कहना है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। साथ ही उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के आरजेडी में टूट के दावे को अफवाह बताया। भाई वीरेंद्र का यह भी कहना है कि जेडीयू विधायकों में अपनी ही सरकार के खिलाफ अविश्वास है। जल्द ही पूरी तस्वीर साफ होगी। पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। 11 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई है जेडीयू ने, क्या लगता है? अच्छा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते, और वहां जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहां जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। अरे आरजेडी विधायक जिंदगी में कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। हम इतने मजबूत हैं और हमारे विधायक इतने मजबूत हैं कि दूसरे को तोड़ सकते हैं, अपने टूटे नहीं सकते। आपकी पार्टी के विधायक कह रहे हैं वो जानता है कि भाई वीरेंद्र के पास कोई फोन कर ही नहीं सकता है। आपके साथी के पास लेकिन आपने कहा कि हम लोग तोड़ सकते हैं, तो हमारे खेला यही करने वाले। नहीं, हम तोड़ सकते नहीं। सब लोग नाराज है इसलिए हमारे तरफ आ रहे हैं। हम किसी को तोड़ने वाले नहीं है। तो एक तरफ आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र और मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव 12 फरवरी को बड़ा खेल होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। आज तेजस्वी यादव अपनी मां राबड़ी देवी के सरकारी आवास से बाहर निकलकर 5 देश रत्न स्थित अपने सरकारी आवास पहुंचे। इस दौरान जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करनी चाहिए तो तेजस्वी बिना रुके अपने आवास की तरफ निकल गए। तो सियासत में अगले 12 तारीख तक क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन जिस खेला की बात हो रही है उसमें अंक बहुत महत्वपूर्ण है। अंक किसके पास है, लेकिन अंकों की संख्या किसके पास इस वक्त कितनी है वो हम आपको बता दें। एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए की ताकत की अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास 78 विधायक हैं,
जेडीयू के पास 45 विधायकों की संख्या है। सहयोगी पार्टी हम की बात करें तो उसके पास 4 विधायक हैं, वहीं निर्दलीय 1 विधायक का साथ भी है और ये कुल जो योग है एनडीए खेमे में वो 128 विधायकों का हो जाता है, जो इन्हें कंफर्ट जोन में लेकर जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यही संख्या क्या दूसरे खेमे के पास भी है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि भाई इंतजार कीजिए, 12 तारीख को तो सब कुछ साफ हो जाएगा। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और विधायक भाई वीरेंद्र के दावे के बाद अब सियासत इस पर तेज हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया, तो कांग्रेस ये कह रही है कि 12 फरवरी को खेला तो जरूर होगा। भी इस तरह का बयान दे रहे हैं, जेडीयू में टूट होगा, खेला होगा। उनको अच्छी तरह से पता है कि जेडीयू में इसमें टूट नहीं होती है और जेडीयू के साथ खेलने की औकात और सलाहियत किसी में नहीं है। और वो स्वयं उन्हें पता है कि टूट तो उनके यहां हुआ है। नेता नीतीश कुमार जी की नीतियों में विश्वास करते हुए जेडीयू का दामन उनके यहां के विधायक और विधान पार्षदों ने कितने बार थामा है। मैं यही कहूंगी उनसे कि दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब। बिहार की जो सत्ता बदली है उससे बहुत सारे विधायक घटक दल के, सत्ता घटक दल के असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि धरती पे क्या रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, उनके क्षेत्रों में क्या डिमांड है। वो लोग तो मुंह भगाते भागते फिर रहे हैं और इसी कारण है कि फ्लोर टेस्ट में देरी हो रही है। और 12 तारीख को जब ये फ्लोर टेस्ट होगा तो ये सही है कि उस दिन खेला होगा। कम बुद्धि के लोगों का ये काम होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग समय पर अलग अलग जुमले उछाले जाए, और यही काम भाई वीरेंद्र को राजद ने दिया हुआ है। राजद को भी मालूम है कि ये व्यक्ति हल्के हैं, इनके कहने से कुछ होना जाना तो है नहीं, इसलिए इनको इस प्रकार के काम में लगा देते हैं कि बिहार में कुछ हल्फा मचाता रहा जाए। कुल मिलाकर एनडीए को स्पष्ट बहुमत हासिल है कि राजद को भी मालूम है उसने जितने भी षड्यंत्र करने थे उन्होंने कर लिया और एक भी षड्यंत्र उनका जमीन पर सफल नहीं हुआ है। इधर मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा आरोप लगाया है। श्रवण कुमार का यह कहना है कि कुछ लोग हमारे विधायकों के पास ठेकेदार भेज रहे हैं, जेडीयू को तोड़ने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन इस कोशिश का कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमारे विधायक सभी इस मामले की जानकारी को हम तक पहुंचा भी रहे। सभी विधायकों को 11 फरवरी को शाम 5 बजे बुलाया गया है। मीटिंग में जो नीतीश कुमार का निर्देश होगा उस पर वो अमल करेंगे। उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो यही सब ना बात करेंगे। वो जो सब लगा खबर फैला रहे हैं वो सब भी जानकारी लोगों को हो रहा है। कौन ठेकेदार को भेज रहे हैं, किसको भेजते हैं विधायकों के पास प्रलोभन देने के लिए, सब बात पता चल जाती है। लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि उसमें कोई दम नहीं है। क्या ये जो ठेकेदार जा रहे हैं क्या ये प्रलोभन भी देते हैं विधायकों को? आपके क्या सभी विधायकों को देते हैं। अगर लगाव आपसे है तो आप चले जाते हैं, वहीं पर बैठ के कुछ चर्चा करते हैं, सब बात की जानकारी विधायक हम लोग को देते रहते हैं। तो जो काम वो कर रहे हैं उससे उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उनका और भविष्य खराब ही होने वाला है। मंत्री श्रवण कुमार के ठेकेदार भेजे जाने के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए के नेताओं ने बयान को सही ठहराया है, तो आरजेडी ये कह रही है कि तेजस्वी यादव तोड़-फोड़ वाली राजनीति नहीं करते। जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किसी टूट फूट में विश्वास नहीं रखते। विध्वंस की राजनीति जो लोटस ऑपरेशन चलाते हैं उनका मामला बनता है। ठेकेदार कौन है तो श्रवण कुमार जी को पता नहीं है, तो बढ़िया से जानते हैं कि ठेकेदारी क्या होता है। श्रवण कुमार जी बड़े नेता हैं और मुझे लगता है कि उनके पास सही सूचना ही होगी, वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो भाजपा उनकी सहयोगी है और भाजपा तो एक काम करती ही है। और सीपी सिंह को इसके पहले तो जदयू तोड़ने के लिए भाजपा ने लगाया ही था। अब हो सकता है किसी ठेकेदार को लगा दिया हो, पैसा बहुत है ना, तो भाजपा ने लगा दिया होगा। श्रवण कुमार जी की आशंका कोई गलत नहीं है। लालू यादव जी अपने आपराधिक किस्म के ठेकेदारों, बाहुबलियों, भू माफियाओं और शराब माफियाओं को बाजार में छोड़े हैं कि किसी तरह से विधायकों को खरीद फरोख्त कर डरा धमका कर आरजेडी की सरकार बनाई जाए। लेकिन लालू जी अभी 90 का दौर नहीं है, इस तरह का धमकी खरीद फरोख्त अब नहीं चलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद
उनके आवास पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी। नीतीश कुमार ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी से मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे पुराना रिश्ता है ना, तो जब उनको हुआ उस समय भी हमने बधाई दी और जाकर के मिल करके बड़ी खुशी हुई मिलने से। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में जेटीयू ऑफिस पहुंचे। जंतर मंतर स्थित जेटीयू कार्यालय में उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की है। जेटीयू सांसदों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। सभी सांसदों ने कहा कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार जेटीयू के राष्ट्रीय कार्यालय आए। वहीं आरजेडी की तरफ से खेला होने वाले बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। सर आरजेडी कह रहा खेला होगा बिहार में। दिल्ली वो आए थे। हम लोग राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, उनसे मिलने आए थे, मिल लिए और जा रहे हैं हाउस। सर कितने सीटों पे लोकसभा इस पर कोई बातचीत नहीं, इस पर कोई बातचीत नहीं, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। लड़ने के लिए तैयार हैं सर? आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? हमारे नेता हम लोग आशीर्वाद लेने गए। लड़ने के लिए आप लोग लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? 16 सांसद आपके तैयार हैं या किसी का टिकट भी कटेगा? सब नेता ही सब चीज है, सब फाइनल है सब। आज उनका अभिनंदन करने के लिए हम लोग पार्टी कार्यालय में आए हुए। नीतीश जी और फिर से बीजेपी के साथ आ गए हैं। पुराना इक्वेशन में आपने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था सिवान से, इस बार भी वो इक्वेशन फायदा मिलेगा आप लोगों को? देखिए एनडीए के साथ तो पहले से हम लोगों का रिश्ता है, बीच में कुछ गड़बड़ियां हुई थी और पुनः हम लोग अपने घर में वापस आ गए हैं और सभी सदस्य मिलकर 19 को पुनः दोहराएंगे। 19 में तो 39 थी और इसमें हम लोग 40 सीटें लाएंगे। तो क्या जा रहा है? मैं माननीय मुख्यमंत्री का सिपाही हूँ, वो जहाँ खड़ा कर देंगे मैं वहीं से सेवा स्टार्ट करूंगा। चुनाव लड़ने के लिए अरे ये कहने और सुनने की बात कहाँ, हम बोल दिए एक बार कि मैं सिपाही हूँ तो सिपाही हूँ। नहीं अजय जी, आपके ही पार्टी के विधायक गोपाल मंडल कह रहे हैं कि भागलपुर मुझे मैं कौन क्या कह रहा है, मैं उन पर कभी ध्यान नहीं देता हूँ। सर क्या आपकी सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा हुई? क्योंकि मौजूदा जो सीटों की संख्या है वो 2024 में दिख नहीं रहा है, कुछ फॉर्मूले पे बैठेगा? नहीं वो सब वो अभी का जो ये था वो मिलने जुलने का था, सीटों पे कोई बात नहीं है। यह शीर्ष नेतृत्व सही उचित समय पे तय कर आपको आश्वासन दिया कि आप पूर्णिया लड़ने जा रहे हैं, आपको कंफर्मेशन दिया गया नीतीश कुमार की ओर से? ये तो पहले से तय है, इसलिए उस पर कोई चर्चा। पूर्णिया लड़ रहे हैं? निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई विषय नहीं है, उसमें माननीय नेता का आशीर्वाद है, इसलिए कोई विषय नहीं। इधर केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत की गई। पारस के साथ उनकी पार्टी के कई दूसरे सांसद भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि इंडी गठबंधन अंतिम संस्कार नीतीश कुमार ने ही कर दिया उसका और जयंत चौधरी इसका श्राद्ध करेंगे। वहीं बीजेपी से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि सियासत संभावनाओं का खेल है। अब तक उन्होंने ना बीजेपी ज्वाइन किया है और ना ही कांग्रेस को छोड़ा है। अब ये कांग्रेस को फैसला करना है कि उन्हें क्या करना है। देखिए, इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार नीतीश कुमार जी ने पटना में कर दिया और जयंत चौधरी जी श्राद्ध कर देंगे। थैंक यू। बीजेपी टिकट देती है, चुनाव लड़ेंगे आप आचार्य जी 24 में? देखिए, सियासत संभावनाओं का खेल है, लेकिन अभी तक ना मैंने कुछ छोड़ा है ना मैंने किसी को पकड़ा है, ना मैंने अभी तक भाजपा ज्वाइन की है, ना मैंने कांग्रेस छोड़ी है। अब ये फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है कि वो क्या सोचती है।
भागलपुर में आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है और शहर के बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव के घर पर आयकर विभाग की 5 सदस्यीय टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी इस वक्त चलती हुई। आयकर विभाग की टीम नोट गिनने वाली मशीन को लेकर शंकर यादव के घर पहुंची है। शंकर यादव के बाहर की अगर तस्वीरों की बात की जाए तो यहां पर बड़ी संख्या में देखिए, ये है वो शंकर यादव का घर जिसके ठीक बाहर आपको आयकर विभाग की गाड़ी नजर आ रही होगी, जिससे 5 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची और इस वक्त घर के अंदर मौजूद है। आसपास के इलाकों में देखिए, घर के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती और बड़ी संख्या में ये पुलिस की तैनाती यहां पर की गई है। बता दें, शंकर यादव जमीन खरीद बिक्री का काम करता है। प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव का ट्रैक्टर का शोरूम भी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी विकास कुमार सिंह। आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है शहर के बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के शंकर यादव के घर पर। आयकर विभाग की टीम जो है अहले सुबह पहुंची है और छापेमारी कर रही है। इस वक्त मैं शंकर यादव के घर के बाहर मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह आयकर विभाग की गाड़ी शंकर यादव के घर के बाहर खड़ी है और जो टीम है 5 सदस्यीय टीम आयकर विभाग की, वो घर में गई है और साथ में नोट गिनने की मशीन भी साथ लेकर गई है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है शंकर यादव, जमीन कारोबारी हैं और साथ ही शहर में ट्रैक्टर का शोरूम है। आयकर विभाग की टीम को यह सूचना मिली थी कि शंकर यादव ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखा है, जिसके बाद से अगले सुबह ही आयकर विभाग की 5 सदस्यीय टीम शंकर यादव के घर पर पहुंची है और छापेमारी जो है वो लगातार अभी जारी है। बता दें कि इस पूरे मामले पर जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन यह जो छापेमारी है वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में की जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो वहीं पटना में भी आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें उर्मिला इन्फोटेक के 10 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम की तरफ से दबिश दी जाती हुई अविनाश कुमार सिंह के आवास और ऑफिस में ये रेड किया गया है। पटना के खाजपुरा और पाटलिपुत्र कॉलोनी के साथ टेक्नोलॉजी पार्क कार्यालय में छापेमारी की गई है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी महकमों को बेल्ट्रॉन के माध्यम से डेटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य मानव बल मुहैया कराने वाली कंपनी उर्मिला इन्फोटेक ने इसके जो कई ठिकाने हैं उन ठिकानों पर ये इस वक्त कार्रवाई छापेमारी की चलती हुई। दिल्ली में भी उर्मिला इन्फोटेक के 2 ऑफिस हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह से रंगदारी मांगने का मामला जब सामने आया तो पटना पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर RN सिंह से रंगदारी की डिमांड करने वाले 2 अपराधी में से एक का नाम रोशन सिंह जबकि दूसरे का नाम अभिषेक कुमार बताया जा रहा है। पटना पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 90 के दशक का कुख्यात अपराधी बिंदु सिंह का बेटा बताया जा रहा है। कंकड़बाग इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने इन दोनों के पास से एक पिस्टल जो है वो बरामद किया है, जिससे पक्षियों का शिकार किया जाता है। वहीं 2 मोबाइल की भी बरामदगी की गई है। उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों की पहचान की गई है और उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। कौन है ये लोग? एक का नाम जो है रोशन सिंह है और दूसरे का नाम जो है वो ये अभिषेक कुमार जो है बताया गया है। रोशन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि बिंदु सिंह का बेटा है और उसने ही ये रंगदारी मांगी। बिल्कुल यही जो है प्राथमिकी में भी यही बात है और अनुसंधान में भी यही बात आई है और इनके खिलाफ जो है पूर्व में भी आपराधिक इतिहास पाया गया है। तो क्या ये अपने पिता का भी नाम का इस्तेमाल कर रहा था धमकाने के लिए डॉक्टर RN सिंह को? जी ऐसी बात आई है सामने। लेकिन जो बातें हैं भरत सोनी जी कि पहले से भी इस पर आपराधिक मामले हैं और पटना के कई व्यवसायी जो हैं उसको लगातार ये थ्रेट कर रहा है और लगातार रंगदारी की मांग कर रहा है, तो उस दिशा में भी अनुसंधान करेंगे। व्यापारियों से भी अपील होगी कि अगर उनको इसने कॉल करा है तो वो इसकी जानकारी पुलिस को दे। देखिए सभी से अपील है कि अगर किसी प्रकार की कोई भी इस तरह की एक्सटोर्शन या मांग करता है तो वो स्वाभाविक है कि उसको आप पुलिस को बताएं और अगर आप फोन भी करते हैं या फिर आवेदन भी देते हैं तो गोपनीयता रखने के साथ उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।